तीर्थ की विधि है। विधि क्या है? जब भी किसी तीर्थ में जाएं तो सबसे पहले किसी तीर्थी से, तीर्थ में रहने वाले किसी संत से वहां का महात्म्य सुनना चाहिए। दूसरा, उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और तीसरा, उस तीर्थ में जाकर के, जिस तीर्थ में गए हो वहां अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। ये 3 काम जो करते हैं उन्हीं का तीर्थ जाना सार्थक होता है। गंगा स्नान से ज्यादा पुण्य शिव महापुराण कथा सुनने से मिलता है। 7 पुरियों में दर्शन करने जाइए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये 7 मोक्षदायक पुरियों में जाइए। 7 मोक्षदायक पुरियों में जाकर के विधि विधान से तीर्थ सेवन कीजिए। तब जो पुण्य मिलता है वह पुण्य केवल शिव पुराण कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले तो 7 पुरियों में जाना कठिन। आजकल लोगों के पास तो वैसे ही समय का अभाव है। अब कहीं का भी प्लान बनाओ 3-4 दिन लगता है, फिर इतनी भाग दौड़। पहले 7 पुरियों में, और 7 पुरियों में गए तो पुण्य नहीं मिलेगा। विधि विधान से तीर्थ सेवन करें। तीर्थ सेवन की भी विधि होती है। ऐसा थोड़ी कि हम गए और आनंद किया, 1-2 दिन रुके, चले आए, खाए पिए, आनंद की और बस लाभ मिल गया। तीर्थ की विधि है। विधि क्या है? जब भी किसी तीर्थ में जाएं तो सबसे पहले किसी तीर्थी से, तीर्थ में रहने वाले किसी संत से वहां का महात्म्य सुनना चाहिए। दूसरा, उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और तीसरा, उस तीर्थ में जाकर के, जिस तीर्थ में गए हो वहां अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। ये 3 काम जो करते हैं उन्हीं का तीर्थ जाना सार्थक होता है। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। इस भाव से तीर्थ सेवन करे और 7 पुरियों में जाए, उससे ज्यादा पुण्य केवल शिव महापुराण कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है।